हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम 12th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 यानी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका एक क्वेश्चन है 11वें नंबर का एग्जांपल कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कहता है ए बी बिलोंग टू आर है, ए नॉट इक्वल 1 यानी ए का मान 1 नहीं है। तब आपको तीन चीजें ज्ञात करनी है। संक्रिया क्या क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है, साचर्यता का करती है, इन दोनों की जांच करनी है। इसमें तत्समक अवयव यदि मौजूद है तो ज्ञात करो, और इसके सापेक्ष अगर तत्समक होगा तो निश्चित है कि इसमें फिर व्युत्क्रमणीय भी मौजूद होगा, तो व्युत्क्रमणीय अवयव भी ज्ञात करो। लेकिन होना किस में चाहिए? ये समुच्चय आर में। तो अब हम यहाँ तीनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमयता का नियम का पालन पता कर लगाते हैं। क्रम विनिमयता, ठीक है। क्रम विनिमयता के लिए आपको कम से कम दो अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे माना ए एंड बी बिलोंग टू आर, ए बी इस समुच्चय के अवयव हैं। अब आप सबसे पहले लिखोगे कि ए स्टार बी की वैल्यू क्या है। ए स्टार बी की वैल्यू बनेगी यही खुद ए प्लस बी माइनस ए बी, बट बी स्टार ए की वैल्यू क्या होगी? अब ये कह रहा है ए की जगह तो बी की जगह ए हो जाए तो क्या होगा? तो आप उल्टा कर दो, बी प्लस ए माइनस बी ए। अब ये मान और ये मान आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? समान। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्टार बी की वैल्यू बराबर है बी स्टार ए के। अतः आप ये कह सकते हो कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है, या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दोनों में से एक ही बात है। पहला पॉइंट हो गया इसी में। अब इसी में ही साहचर्यता का पता लगाइए। साहचर्यता में हमें तीन अवयव चाहिए। माना ए बी सी बिलोंग टू आर। अब क्या करेंगे कि इसके लिए लिखा जाता है ए स्टार बी स्टार सी। अब इसमें बी स्टार सी की वैल्यू आपको पहले ज्ञात करनी होगी। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी की जगह पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर बी स्टार सी की जगह पर इस नियम के आधार पर बी स्टार सी यानी ए की जगह बी की जगह सी हो तो बी प्लस सी माइनस बी सी लिखा जाएगा, ठीक है। अब ए स्टार बी का मतलब ए तो ए ही है, पर बी की जगह इतनी बड़ी संख्या है तो ए प्लस बी की जगह बी प्लस सी माइनस बी सी, और माइनस ए से इसका गुणनफल यानी ए बी, तो बी प्लस सी माइनस बी सी। इस नियम के अनुसार देखो आप, इसको ए और इसको बी यानी इसको बी मानते हुए, पूरे को बी मानते हुए ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। अब इसका हल क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, और इसको गुणा करो माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। फिर लिखो आप यहाँ ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी का मतलब क्या होगा? ए स्टार बी का यही होगा अर्थ कि ए प्लस बी माइनस ए बी और स्टार सी। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि ये पूरा ए का काम कर रही है और ये बी का काम कर रही है। तो अब यहाँ इसके अनुसार लिखो कि ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, यानी ये हो गया ना ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी के नियम के अनुसार ए प्लस बी माइनस ए बी को सी से गुणा कर लो। तो इस प्रकार ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी और माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, ठीक है। माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा ये सी। तो अब यह लास्ट में बचा अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस में ए बी सी। ये जमा दिया मैंने। अब जमाने का मतलब है कि ये सेकंड और ये फर्स्ट है। अब एक व दो से यानी इस लाइन से और इस लाइन से आपको इन दोनों से क्या ज्ञात हुआ? ये दोनों परिणाम तय बराबर हैं। तो ये आरएचएस पक्ष अगर बराबर है तो एलएचएस पक्ष भी क्या होगा? बराबर। तो फिर हमें यहाँ लिखना होगा कि इसलिए आपको लिखना होगा ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो यानी संक्रिया कौन? संक्रिया स्टार साहचर्य है। क्या है?
साहचर्य है। आया ना आपकी समझ में? तो ये दो नियम तो इस प्रकार हुए। ऐसा ही एक बुक में एक प्रश्न दे रखा है इस जगह पर ए बी प्लस लगाकर, तो उसको आप लोग हल करने की कोशिश करना। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ तीसरा के तत्समक अवयव है या नहीं है इसमें, उसको ज्ञात करना। अगर तत्समक होगा तो देखिएगा सेकंड पॉइंट, तत्समकता। ठीक है, तत्समकता के लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा कि माना ए तो आर का अवयव है और इसमें ई कोई अवयव है, ई कोई अवयव है, तत्समक मान लेते हैं इसको, कोई तत्समक है। अब ये वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं, इसका पालन करेगा या नहीं करेगा, इसका पता लगाएंगे। चूंकि ए स्टार ई बराबर ए, तत्समक गुण ये होता है, तत्समक गुण ये होता है। तो अब यहाँ तत्समक अगर आपको इसमें ज्ञात करना है तो तत्समक के लिए क्या करना पड़ेगा, ए गुणा ई बराबर ए होता है। अब ए गुणा ई का मतलब ए प्लस बी, इसे बी मानते हुए इसमें रखो, तो ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए। अब दोनों तरफ ए से ए तो कट जाएगा, लेकिन अब यहाँ ई बचा ब्रैकेट में, यहाँ पर 1 माइनस ए बचा, इधर कुछ नहीं, 0 है। ठीक है, अब मेरे पास में ई की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 माइनस ए आया। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस ए आने का मतलब है कि यहाँ ए का यदि मान 1 होगा तो ये 0 हो जाता है नीचे का मान। तो इसने खुद ही कह दिया कि ए नॉट इक्वल 1, ए का मान 1 नहीं है, 1 से कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से ये जो संख्या प्राप्त होगी ना, ये आपको कैसी प्राप्त होगी, 0, क्योंकि अगर नीचे का मान नॉट इक्वल 0 है, यानी 1 माइनस ए नॉट इक्वल 0, अर्थात ए नॉट इक्वल 1, यानी ए बराबर नहीं है 1 के, तब ये मान 0 में अगर किसी वास्तविक का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो ई की वैल्यू 0 आ गई। 0 क्या अपने आप में एक वास्तविक संख्या होती है? हाँ, बिलोंग टू आर। तो ये तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव विद्यमान है। तो यहाँ तत्समक अवयव कौन हुआ, 0, और तत्समक विद्यमान है। अगर ये नॉट बिलोंग करता तो ये विद्यमान नहीं है लिखा जाता। आई ना आपके समझ में? तो फिर इसके बाद में अगला है इसी में कि व्युत्क्रमणीय हम कैसे ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रमणीयता, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ लिखो आप कि ए तो बिलोंग टू आर है, और माना कि एक्स, या ये कर लो कि बी बिलोंग टू, बी तत्समक है, बी व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, मान लिया मैंने कि ये व्युत्क्रमणीय है। तब आपको ये नियम काम करेगा ए स्टार बी बराबर ई के लिए। मैंने आपको यही दिखाया कल, मतलब पिछले वीडियो में, इससे आज की से पिछली वीडियो में, कि ए स्टार बी बराबर ई हो या बी स्टार ए बराबर ई हो, तो यहाँ ई आता है। अभी अभी आपने ज्ञात कर लिया था, चूंकि ई बराबर 0 था इस जगह पर, तो यहाँ 0 लिख लेना, और इसके स्थान पर आप ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी। अब आपको ये पूछ रहा है कि बी का मान ज्ञात करो, क्योंकि व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करो, व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना है ना। तो फिर सबसे पहले तो ए को उधर ले जाओ, बी माइनस ए बी बराबर माइनस ए, इसमें से बी कॉमन, तो 1 माइनस ए बराबर माइनस ए। अब बी का मान ज्ञात करूंगा तो माइनस ए बटा 1 माइनस ए। ठीक है, अब ये माइनस चिन्ह है, इसमें से मैं माइनस बाहर लेता हूं तो क्या होगा, ए माइनस 1। अब माइनस से माइनस काट दूंगा तो इस प्रकार बी की वैल्यू क्या आई, ए बटा ए माइनस 1। अब हर में ये खुद ही कह रहा है कि ए माइनस 1 अगर नॉट इक्वल 0 होगा तभी ये परिमेय कहलाएगी, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए का मान 1 नहीं है, ए का मान 1 नहीं है ना, तो ये 1 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकती है। तो अगर किसी संख्या में अगर किसी वास्तविक का भाग देंगे तो वह आपको कैसी प्राप्त होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या वास्तविक होती है? यस, परिमेय वास्तविक होती है। तो इस प्रकार से ये कौन सा अवयव कहलाया, व्युत्क्रमणीय। कौन सा अवयव है ये, व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसे हम एक प्रकार से प्रतिलोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम, ये प्रतिलोम है। तो इस प्रकार हम प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित जो अपनी एक्सरसाइज के जो प्रश्न है, उसमें से आपको जो क्वेश्चन है वो एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4,
ये आपको करके देखना है। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये स्वयं हल करके और आपको मुझे बताना है। आप लोग हल करेंगे और फिर मुझे ये बताएंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल कर लिया, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों ही मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी इसी बेसिक पर आधारित है, तो उसमें यही चीजें पूछी हैं। तो आया ना आपके समझ में? तो अगर समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें।